वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी मोटिवेशन, किसी की ज़िंदगी की आबिती और सच्ची कहानी लेकर कर आई हूँ अपने वीडियो के अंदर और अपने इस चैनल के अंदर। आप लोगों ने काफ़ी मेरे इन वीडियो को देखा है और कमेंट भी अच्छा करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है ये आप आगे से आगे लोगों को शेयर करें, ताकि भारत में जो भी रहने वाली महिला हैं वो मेरे इस वीडियो को देखें। तो आज का मैंने कल परसों फ़ोन देख ही रही थी, तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं पाली ज़िले में रहने वाली महिला का मैं आप लोगों को संघर्ष बताती, उसके जीवन का जो सच्ची जो आबिती है वो आपको अपनी वीडियो में बताती। पर आज मैं आपको उनके बारे में नहीं बता रही। आज कल परसों ही, जैसे कि अभी मैंने बताया, कल परसों ही मैं फ़ोन देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा है कि एक महिला है हमारे भारत देश की रहने वाली, मंजू नाम की, जिनका नाम है मंजू। और जब मैंने उनके बारे में उनका इंटरव्यू देखा, तो उनके इंटरव्यू से मैंने जब उनका इंटरव्यू सुना ना, तो वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा उनका इंटरव्यू। खुद में एक ऐसे कॉन्फिडेंस, मतलब एक खुद में कॉन्फिडेंस आ गया मुझे और ज़्यादा। जैसे कि मैं हमेशा ही कुछ लेडीज़ों की, भारतीय महिलाओं की और जीवन शैली की, उनकी सच्ची हकीकत, उनकी संघर्ष के बारे में हमेशा अपने वीडियो के अंदर लेकर कर आती रहती हूँ, और वो भी मैं भारतीय महिलाओं की लेकर कर आती हूँ। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे खुद को इनके ऊपर मतलब वीडियो बनानी चाहिए, कि मतलब मैंने जब उनको इंटरव्यू में देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो जॉब करी है आज तक। अगर आपको ज़्यादा करके अगर भारत देश में देखा जाएगा, तो जो पोस्टमार्टम है, जिनका मतलब खत्म हो जाने के बाद में व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसमें अधिक से ज़्यादा आपको आदमियों की ही नौकरी मिलेगी। उनके अंदर जो पोस्टमार्टम करते हैं वो आधे से ज़्यादा आदमी भी होंगे। मैंने कई मतलब इसमें एक दो महिलाओं का देखा है, पर कल परसों जो मैंने मंजू देवी है उनका इंटरव्यू देखा, तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि औरत अगर चाहे तो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। आप जानते हैं कि एक पोस्टमार्टम जो रूम होता है, ठीक है ना, उसके पास में से गुजरने में ही इंसान को डर लगता है, ठीक है ना, उसके पास में से गुजरने से ही डर लगता है। तो आप सोचिए, एक महिला होकर के वो आदमियों का, मतलब जो भी है ना, औरत हो चाहे आदमी हो, वो उनका बच्चे हो चाहे उनका, वो पोस्टमार्टम करती है, और उसमें उनका कोई टाइमिंग नहीं रहता है, चाहे वो रात के हो, चाहे सुबह का हो, चाहे दिन का हो, चाहे कभी कभी उनका टाइमिंग होता है, तो वो पोस्टमार्टम करती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय महिला के अंदर कितना हौसला है, मतलब कैसी महिला हैं जो मतलब अपने जीवन रच को चलाने के लिए वो कोई सी भी जॉब, कोई सी भी नौकरी कर सकती, किसी चीज़ से वो डरती नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी भारतीय महिलाओं पे मुझे गर्व है, हमारी भारतीय महिलाओं के ऊपर बहुत गर्व है। और जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया वो वास्तव में बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू लेना चाहिए, ताकि जो भी औरतें हैं जो काम करने में हिचकिचाती है, काम को कभी छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और औरत जब अपनी मजबूरी पर आती है ना, तो वो पोस्टमार्टम जैसी नौकरी हो, ऐसी नौकरी हो, वो कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा ना, तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उनके पास उससे से थोड़े टाइम पहले कॉल आया था कि मतलब किसी का पोस्टमार्टम उनको करने जाना है किसी का। तो वो अपने उस चीज़ को साइड में रखकर उन्होंने अपने काम का जो फ़र्ज़ होता है, काम का फ़र्ज़ वो निभाया उन्होंने। और उन्होंने पहले जाकर के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम वार्ड के अंदर पहले पोस्टमार्टम किया, तब आकर के घर पे आकर के उन्होंने, उनके हस्बैंड जो ख़त्म हो गए थे, उसका जो रीति-रिवाज है वो उन्होंने बाद में जाकर के वो रीति-रिवाज किए। तो एक बहुत बड़ा वो है, मतलब गर्व की बात है कि आज हमारी महिलाएँ जो आ रही है, सामने आ रही है, कोई क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप जानते हैं कि चाहे वो एरोप्लेन चलाने में हो, चाहे कोई सी भी चीज़ में हो, कोई भी क्षेत्र में औरतें पीछे नहीं है। पर एक चीज़ बताऊँ ना, जो विलेज में रहने वाली है, गाँव में रहने वाली, और कुछ हमारे जो भारत देश में है, कुछ ऐसी, कोई ऐसे शहर है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज भी महिलाएँ
करना बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ चाहती है कि हम ये करें, वो करें, सब कुछ। पर वो मैंने जैसे कि बताया है ना कि परिवार वालों के दबाव के कारण या फिर कोई ना कोई उनकी ऐसी मजबूरी होती है, उस कारण वो अपना मतलब जो अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, जो कुछ काम करना चाहती है, वो काम नहीं कर पाती है। पर एक बोलते हैं ना मजबूरी, बच्चों के लिए एक औरत को कोई सा भी काम, मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि मुझे अपने बच्चों के लिए करना था, तो उन्होंने बताया कि वो बिना कोई नशे के, बिना किसी शराब का सहारा लिए हुए उन्होंने जब फर्स्ट बार जॉब करी थी, तब बिना नशे के उन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी नशा करके पोस्टमार्टम कभी नहीं किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप लोग, एक बार मैं गई थी हॉस्पिटल के अंदर, जब मेरा कुछ मतलब ऐसे घर में कुछ हुआ था किसी का, तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तब मैंने पोस्टमार्टम से गुजरते टाइम ही मुझे बहुत डर लगता था शाम के टाइम। पर जहाँ पर जिसकी ड्यूटी होती थी ना, मैंने उसको देखा ना, तो वो आदमी नशे में ही मतलब जब पूछा तो वो नशे में ही वो ड्यूटी करता था। बिल्कुल, जहाँ चौकीदारी की भी नौकरी अगर लगाई जाती तो उसको जब मैं देखती तो मुझे उस हालत में ही नज़र आता। तब मैंने सोचा कि शायद ये जॉब ही ऐसी होती है कि यहाँ पर आदमी मतलब बिना नशे के ये जॉब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तब ये बहुत सालों की बात है, बहुत ही टाइम की बात है, ये होगी 15-20 साल पहले की बात है जब मैंने ये चीज़ देखी। तो मैंने सोचा शायद ये जॉब नहीं कर सकते हैं बिना नशे के, बिना उसके। और मैं ये चीज़ मैं नहीं कह रही, आप लोग भी जानते हो, अगर हमें रात को अगर किसी मुर्दा घर या कैसे पोस्टमार्टम वार्ड के अगर शाम के 6 बजे बाद में तो छोड़ो, अगर दिन की टाइम भी अगर उधर से गुजारेंगे तो डर लगता है, ठीक है ना। पर ये महिला होकर के ये उस मैं ना तो रात देखा ना दिन देखा, और वो उन्होंने उस नौकरी का फर्ज किया। किस कारण किया? कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सोचा कि नहीं, मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना है और मुझे इनको आगे बढ़ाना है और अच्छा फ्यूचर देना है। तो उन्होंने उसको अपना काम समझा, अपना नौकरी का फर्ज समझा, और आज वो इस काबिल है कि आज उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, और उनकी जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, उनका जो संघर्ष है, वो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनसे मतलब उनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर औरत अगर कुछ चाहे तो वो कुछ बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है हर क्षेत्र में। चाहे नौकरी को छोटा बड़ा कुछ ही नहीं समझा है, चाहे बस वो इंसान की होती है, एक मजबूरी होती है, भूख प्यास होती है, जो हर इंसान को कुछ ना कुछ हर चीज़ करने पर मजबूर कर देती है। पर जो ये नौकरी करना है ना, ये बहुत ही कठिन का काम है, बहुत ज़्यादा ही कठिन का काम है। और जो इन महिला ने बोला है कि मैं इस तरीके से रात ना दिन दे करके मैंने इतने मतलब इतने 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम अब तक कर दिए हैं, तो ये एक अपने आप में मिसाल है। आज तक मतलब आईएएस ऑफिसर हुआ, चाहे कोई भी हो, उनके मतलब जो बड़े-बड़े लेवल पे है, उन महिलाओं का मतलब फ़क्र है, उनके मतलब इंटरव्यू लिया जाता था ये कि। पर पहली बार जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसे भी हमारे भारत देश में ऐसी भी महिलाएँ हैं जो किसी चीज़ से ना डर कर के बस अपने अपने काम को अपना फ़र्ज़ समझ कर के और वो चीज़ किया, और वास्तव में उनके लिए बहुत-बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी जर्नी है ना बहुत मतलब संघर्ष, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, चाहे वो समाज में लेकर, समाज के विचारों से लेकर के बहुत कुछ उनको झेलना पड़ा होगा। ये हकीकत की बात है, क्योंकि एक उस नज़रिए से देखना देखते भी हैं, क्यों नहीं देखते, देखते कि अरे यार ये तो वो है, मुर्दा घर में रहती है, 24 घंटे चीर-फाड़ करती है। तो कुछ होता है, ये नज़रिया होता है समाज के अंदर, आप अगर देखोगे ना तो होता है, ये बिल्कुल होता है। पर मैं उनकी इस जर्नी और इनको सैल्यूट करती हूँ, और वास्तव में ऐसी लेडीज़ों का ही इंटरव्यू लेना चाहिए जिसको देख करके एक औरत के अंदर, खुद के अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आगे बढ़ने का, वो आता है ऐसे इंटरव्यू कर देख करके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने उनके इंटरव्यू को कम से कम 2 या 3 बार देखा, और मुझे मतलब ऐसा लगा कि औरत को कभी भी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, वो चाहे कोई सी भी। और ये है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर औरत मतलब अगर कमाना चाहे ना, तो वो किसी भी लेवल पे मतलब वो ये होता है ना कि अपने बच्चों को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, अब वो मज़दूरी करके भी अपने बच्चों का भरण-पोषण कर लेती है। तो ये औरत में एक होता है, एक मतलब वो हर औरत के अंदर ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल, पर उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो औरत घर में रह के भी बहुत कुछ करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती, वो इस चीज़ से पीछे हो जाती है कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, ये नहीं आता, मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ, अब मैं क्या कर लूँगी। तो एक वो चीज़ होती है ना कि औरत को पीछे कर देती है, पर जब वो औरत, ये ऐसी महिलाएँ हैं ना, अगर ऐसा इंटरव्यू देखेगी ना तो वास्तव में उनको अपने जीवन शैली के अंदर आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, अगर वो ऐसा इंटरव्यू देखेगी। तो मैं इन भारतीय महिलाओं को यही बताना चाह रही हूँ कि अगर ज़िंदगी में आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो किसी भी चीज़ को आप अपने आप में वो मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकी, या फिर मैंने वो पढ़ाई नहीं करी, ये पढ़ाई नहीं करी, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। आजकल का ज़माना तो बहुत आगे बढ़ चुका है। नहीं, अगर आपको खुद को करने के अंदर अगर आत्मविश्वास हो जाएगा ना, तो आप हर काम कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मंजू देवी है, आज मंजू देवी इस लेवल पे पहुँची है कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है? और वो सोशल मीडिया पे उनको हर मतलब देख रहे हैं, हर भारत के नागरिक महिलाएं उनको देख रही है कि वो महिला होकर के एक पोस्टमार्टम वार्ड के अंदर काम करती है, और उन्होंने कितने साल इस चीज़ के अंदर बिता दिए हैं बिना डर के। जैसे उनके चेहरे पर झलक रहा था कि उनको किसी चीज़ से कुछ डर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा। हाँ, शुरू-शुरू में उनको ये होता है, हर किसी अच्छे खासे इंसान को हो जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ कि शुरू-शुरू में मुझे कुछ ऐसा लगा पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। तो उनके चेहरे पे जो मैं रौनक देख रही थी ना, वो वास्तव में एक बहुत ऐसे लग रही थी कि हाँ, हमारे भारत में ऐसी महिलाएँ भी हैं, जो काम को छोटा-बड़ा नहीं समझती है, ना समाज के डर से, समाज के विचारों से पीछे बिल्कुल नहीं हटती है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को, जो महिलाएँ हैं, जो बहुत कुछ करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती है, तो प्लीज़ अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएँ, अपने आप को खुद को मोटिवेट करें। आप डिमोटिवेट कभी ना हो, और अगर आप होते हैं तो आप जाकर के ऐसी जर्नी देखें, ऐसा संघर्ष देखें जो आपसे ज़्यादा मतलब ऐसे होता है, फिर भी वो उस चीज़ का संघर्ष करके आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आगे बढ़ी है और अपने बच्चों का भविष्य बनाया है, खुद की पहचान बनाई है। तो मैंने जब मंजू देवी का इंटरव्यू देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनके इंटरव्यू को देखने से मैं सोच रही हूँ अगर भारत की जो भी महिलाएँ हैं, अगर वो ऐसा इंटरव्यू देखती है ना, तो सही में उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अपने जीवन में तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी औरतों पे, ऐसी महिलाओं पे गर्व है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती है, कोई काम करने से हिचकती नहीं है, और कई महिलाएँ ऐसे हैं कि बहुत कुछ करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती है। पर वो क्यों नहीं कर पाती है? सिर्फ़ एक डर के कारण। अपने मतलब कोई परिवार के दबाव के कारण नहीं कर पाती है, कोई लोग शर्म से नहीं कर पाती है। पर मैं बोलती हूँ अगर महिला को अगर अपनी पहचान बनानी, मैं तो चाहती हूँ कि औरत को हर चीज़ के अंदर सक्षम होना चाहिए। परिस्थिति देखो कभी भी कुछ भी करवा सकती है। परिस्थिति कभी भी, तो उस चीज़ से खुद को भी मतलब इस तरीके से बनाओ कि हम लोग कुछ भी कर सकें। मतलब हम घर में रह कर के भी कई वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ है, मैं तो बोलती हूँ कि औरत को कभी भी आदमी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। खुद के ऊपर मतलब खुद के ऊपर ही रहना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये नहीं कि औरत को हर किसी के सहारे की ज़रूरत हो, कि बस वो यही है कि हाँ, ये मुझे कमा करके ला के देंगे तब मैं वो कर पाऊँगी, ये कर पाऊँगी, नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ़ है ना, हर एक चीज़ से आगे निकले, और अगर वो कुछ कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, तो उनको पहचान बनानी चाहिए। और लेडीज़ को भारतीय, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ हर एक भारतीय महिला को इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही, तो मंजू देवी का जो मैंने वीडियो देखा ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी उनकी चीज़ों से सीखने का मतलब वो मिला कि डर डर कुछ नहीं होती है ज़िंदगी में, आप खुद सोच सकते हैं। उनसे पूछा था कि आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगा? तो उन्होंने बोला, मना कर दिया कि मुझे अब ज़िंदगी में किसी चीज़ से कुछ डर नहीं लगता। तो चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, औरत को किसी भी चीज़ में डरना नहीं चाहिए। और जब पहली बात तो ये है ही है कि अगर औरत के अगर बच्चों पे बात आती है, उसके पालन-पोषण पे बात आती है ना, तो औरत कोई-सा भी मुकाम हासिल कर सकती है। औरत में इतना कॉन्फिडेंस होता है, पर कोई कुछ महिलाएँ ऐसे होती हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती है। पर बस उनमें ये है कि थोड़ा-सा उनको जागरूक करना पड़ता है।
कुछ उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, तभी वो औरतें बाहर आती है, वो महिलाएँ बाहर आती है। तो ऐसे इंटरव्यू देने चाहिए, तो ऐसे इंटरव्यू लेने चाहिए, ऐसी महिलाओं को इंटरव्यू लेना चाहिए, जिससे जो औरतें हैं, जो कुछ नहीं कर पा रही है, शायद वो ऐसे इंटरव्यू सुन कर के बाहर निकले घर से और खुद की पहचान बनाएँ और कुछ आगे करें, जिससे उनको खुद को कॉन्फिडेंस आए। तो हर महिला को यूँ नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये नहीं करा, ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा, हमने पढ़ाई नहीं सीखी, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं। बस औरत के अंदर करने का जज़्बा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो औरत कुछ भी काम कर सकती है। तो जैसे कि उन्होंने मंजू देवी का इंटरव्यू लिया, ऐसे ही भारत में कई ऐसी महिलाएँ हैं, तो उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, ताकि जैसे-जैसे उनकी जर्नी सामने आएगी ना, तो हर एक औरत को किसी की जर्नी सुन के, उसका संघर्ष सुन के खुद को कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा और फिर वो जो औरतें कुछ नहीं कर पा रही है ना, फिर वो समाज में बाहर आएगी कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये है कि मंजू देवी का वास्तव में इंटरव्यू बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और ऐसी महिलाओं पर गर्व है कि जो ऐसी नौकरियाँ भी करती है और आगे जाकर के उनकी पहचान। पर बस ये था कि उसमें बताया गया था कि उनकी सैलरी को लेकर के कुछ था, तो इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, वास्तव में बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया था कि जिस दिन उनके लिए पोस्टमार्टम के लिए अगर कोई लाश आती, तो ही उनके पैसे जो उनको ₹300 कुछ मतलब ऐसे मिलते थे, तो ही मिलते थे, वरना अगर उनका जिस दिन पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश वगैरह नहीं आती, तो उनका उस दिन की सैलरी कट हो जाती थी। पर उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ऐसी महिलाओं की सैलरी बढ़ानी चाहिए। एक मतलब सरकारी जो होता है ना, वो कर देना चाहिए कि भई हर महीने की जो तनख्वाह होती है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस लेवल को भी तो देखना चाहिए, उसके काम को भी तो देखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि रात को जैसे कोई-कोई लाशें हैं उठ कर के बैठ जाती थी, तो वो उनको आँखें बंद करके उनको ऐसे बोलती थी। तो ये काफ़ी एक अपने आप में हौसला है, मतलब बहुत बड़ा मतलब ऐसा है कि खुद में इसके लिए जिगर चाहिए ऐसा, जिगर आदमी को भी चाहिए। पर मैं एक बोल रही हूँ कि एक औरत होकर के अगर ऐसा मतलब ऐसी नौकरी करती है, तो उसके लिए तो बहुत फ़ख्र की मतलब हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसी महिलाएँ भी रहती है, जो मतलब ऐसा काम करती है, फ़ख्र है। मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ ऐसी महिलाओं को। तो मैं यही अपनी भारत की जो दूसरी महिलाएँ हैं ना, मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, ये है मतलब मजबूरी, भूख और प्यास औरत को क्या कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर देती है। पर बस औरत को सही ढंग से काम और खुद की पहचान बनाने के लिए अब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष बिना तो कभी कोई जीवन शैली नहीं होती और जब तक हम खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो जब तक आप लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो ये है कि मंजू देवी का जो इंटरव्यू लिया गया है ना, वो वास्तव में बहुत अच्छी है, उनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका जो संघर्ष है ना, वास्तव में काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। ऐसी महिलाओं को तो सैल्यूट है, भारत की महिलाओं को, कि ऐसी महिलाएँ भी हमारे भारत देश के अंदर रहती है। तो ऐसी महिलाओं को इंटरव्यू लीजिए। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आपने सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया, तो उससे क्या मिलता है? उससे क्या सीखने के लिए मिलता है? आप एक चीज़ बताइए मुझे, खुद बताइए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या सीखने के लिए आपको कुछ मिलता है? नहीं ना। और जैसा आपने अभी मंजू देवी का इंटरव्यू देखा है, तो उससे क्या सीखने के लिए मिलता है? आप खुद सोचिए, खुद के अंदर खुद बताइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों चीज़ों से क्या सीखने के लिए मिला। जैसे कि सीमा हैदर अभी इतनी वायरल हुई है, किस चीज़ पे वायरल हुई? मुझे तो उसका टॉपिक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे क्या है, मतलब वायरल क्या है, उनकी लाइफ जर्नी क्या है, उन्होंने संघर्ष किया, वो कुछ समझ में नहीं आया। पर आज जो मंजू देवी का है, वो उन्होंने कितना संघर्ष किया, ठीक है ना? और किस ओहदे पे रहकर उन्होंने वो नौकरी करी, एक काफ़ी काफ़ी मतलब मैं औरतों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आदमियों के लिए भी बोल रही हूँ, ये चीज़ औरतों के लिए नहीं है। काबिल की बात, ये आदमियों के लिए भी है। तो आदमियों को भी इस चीज़ का बहुत मतलब मिलता है सीखने के लिए। औरत और आदमी को, हर एक भारतवासियों को इन चीज़ों से सीखने के लिए काफ़ी चीज़ मतलब मिलता। संघर्ष एक होता है ना, खुद का आत्मविश्वास, वो चीज़ें मिलती है कि हाँ, दुनिया में आदमी अगर औरत, ख़ास तौर पर जो औरत है, क्योंकि औरत ही है जो अपने आप को परिवार के विचारों से, परिवार की परिस्थितियों से और समाज की जो विचार है उनसे खुद को कमज़ोर साबित होकर के और वो कुछ ना करने का सोच लेती है अपने आप में।
तो ये ऐसे इंटरव्यू अगर औरतें देखेगी ना, भारत की जो महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है, तो उनको काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा इन चीज़ के लिए। तो मैं बस इस इंटरव्यू के माध्यम से आज मैंने मंजू देवी का इसलिए ही अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि मेरा अगर वीडियो भी अगर और भारत की महिलाएं जो देख रही है ना, अगर वो इस इंटरव्यू को जाकर के भी देखेगी ना, तो उनको काफ़ी मतलब हौसला मिलेगा। जो औरतें बाहर निकलने से डरती है, बाहर के यहाँ एक चीज़ होता है ना, मतलब कई औरतें ऐसे, महिलाएं ऐसे सोचती है, अरे रात के टाइम अकेले वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यूँ नहीं जाना चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो इस इंटरव्यू को देखने के बाद में क्या लगेगा? डर वर कुछ ही नहीं है। अगर आप इनके इंटरव्यू को देखोगे ना, तो वास्तव में डर नाम का एक चीज़ भूल जाओगे। और अगर वो समाज की अगर परवाह करते और वो इस नौकरी को नहीं करते, तो आज सोचिए आज उनका क्या इंटरव्यू लिया जाता? बिल्कुल नहीं लिया जाता। क्या आज शायद उनके बच्चे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, या उन्होंने अपने बच्चों का किस तरीके से हस्बैंड जाने के बाद में पालन-पोषण जो भी किया, इस काबिल बनाया, तो क्या वो बना पाती? नहीं बना पाती ना। अगर समाज के डर से, घर परिवार रिश्तेदारों के डर से, या इनके विचारों से अगर वो दब जाती, अगर वो उनको मतलब दिमाग में सो जाता हाँ नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे ऐसी नौकरी करने के लिए, अगर वो इन चीज़ से दब जाती, तो आज बताइए आज वो इंटरव्यू देने काबिल होती? कोई उनको जानता? नहीं जानता। आज उनको सब जानते हैं, तो वो उनकी पहचान से जानते हैं। तो यही मैं अपने भारत की महिलाओं को यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएँ हैं अपनी पहचान अगर बनाना चाहती हैं, तो उनको पहचान बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको खुद को आत्मनिर्भर बन कर के रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं उन महिलाओं को बोलती हूँ फिर, जो विधवाएँ महिलाएँ हैं, जो जो सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पर नहीं, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो वो ऐसे वीडियो, ऐसे इंटरव्यू देखें, और वो इस समाज से बाहर आएँ और कुछ करने की सोचें, आगे बढ़ने की सोचें इस भारत के अंदर, इस समाज के अंदर, और अपनी एक पहचान बनाएँ। कभी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। चाहे मैं तो बोलूँ, चाहे पढ़े-लिखे हो या नहीं हो, पर वो महिला को अपने आप से किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। चाहे वो विलेज की गाँव की अनपढ़ औरत हो, और चाहे वो शहर की अनपढ़ औरत हो, चाहे शहर की पढ़ी-लिखी हो, चाहे गाँव की पढ़ी-लिखी लड़की हो। अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, आगे कुछ करने का मतलब हौसला रहेगा, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं तो भारतीय महिलाओं को यही चीज़ और यही मोटिवेशन बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकती हो, बस अपने विचार बदलो। ज़रूरी नहीं आप किसी और के विचार बदलो, नहीं, अपने विचार, अपने दिमाग के विचार बदलो, फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस मैं आप लोगों को आज बस मंजू देवी के इंटरव्यू से ही आप लोगों को कुछ ऐसा मोटिवेट भारतीय महिलाओं को करना चाह रही थी। जो भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो, जो भी मेरा मतलब ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय महिला मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखे, और मंजू देवी का जो इंटरव्यू लिया गया ना, उस वो वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको उनकी जो जर्नी का शॉर्ट चीज़ें बताई है मतलब, और उस पर उन्होंने पूरी वीडियो में पूरी उनकी ज़िंदगी का व्याख्यान किया, ठीक है ना? तो मैंने इस चीज़ को शॉर्ट में लेकर के ही बताया है कि मंजू देवी एक अपने आप में मतलब गर्व है। मतलब वो खुद को तो जिस हिसाब से मतलब देखते होंगे, एक गर्व का ये, मैं तो उनको जो देखती हूँ ना, वास्तव में मुझे भारतीय महिलाओं पर बहुत गर्व होता है, और ऐसी महिलाओं पर तो बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हमारे भारत देश में ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस ओहदे पे भी काम करती है, और फ़ख्र, और मतलब वो एक फ़ख्र की ज़िंदगी जीती, गर्व की ज़िंदगी जीती। ये एक अपने आप में भारत देश वास्तव में इन चीज़ों को बहुत मिसाल कायम की है वो महिलाओं ने, और ये मैं उन महिलाओं के लिए बहुत सैल्यूट देती हूँ। वास्तव में बहुत गर्व की बात है, और इन चीज़ों को देख कर के जो पीछे और जो महिलाएँ हैं वो भी आगे आए, अपनी पहचान बनाएँ, किसी चीज़ से अपने आप को कभी कम ना समझें। बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाह रही, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने बोला है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आऊँगी, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए मिलेगा। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।